तो आज आप सभी के समक्ष मैं निवेदन करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ स्वामी निर्मल देव जी। वो इसी विषय पर, भारत और भारतीयता, इसी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे स्वामी निर्मल देव जी। और आगे इसके बाद कविता पाठ रहेगा हमारे ब्रह्मचारी निश्चित जी के द्वारा। वो तैयार रहें। मैं आमंत्रित करता हूं स्वामी जी को, वो आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। ओम भद्रमिच्छन्द्रशयः सर्विदस्तपुदीक्षामुपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवाः उपसन्नमन्त। वानप्रस्थ साधक आश्रम की जिन्होंने सर्वप्रथम नींव डाली, हस्तों में कर्म वीर्य, पुरुषार्थ एवं कर्मठता जिसके दो हाथ थे, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहित, ऐसे वेद श्रुति को अपने जीवन में चरितार्थ करने वाले श्रद्धेय आचार्य जानुश्री जी की पावन स्मृति को हम स्मरण करते हैं। उनके प्रति अपनी कृतज्ञता संवेदना भावनाओं को व्यक्त करते हैं। हमारे मध्यस्थ उपस्थित जिनका सानिध्य पावन सानिध्य में प्राप्त हो रहा है, ऐसे श्रद्धेय स्वामी जी, मुनि जी को सादर नमस्ते। व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण के कार्यों में अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने वाले हमारे सभी पूज्य आचार्यगण, अभिभावकगण, अतिथिगण एवं वेद श्रुति परंपरा को अक्षुण्ण रखने का जिन्होंने दायित्व लिया है, ऐसे सभी सौम्य ब्रह्मचारियों को मेरा सादर नमस्ते। जिस राष्ट्र के युवक युवतियां शरीर से बलवान, हृदय से श्रद्धावान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, आचरण से शीलवान, चरित्रवान होते हैं, शिष्ट सभ्य वीर होते हैं, तप पर दीक्षा से युक्त होते हैं, वह राष्ट्र श्रेष्ठ एवं महान होता है। यह भारतवर्ष ऋषि महर्षि तपस्वी योगी आप्त विद्वानों का देश है। पूर्व में इसी भारतवर्ष का नाम आर्यवर्त ब्रह्मावर्त था। समस्त संसार के लोग इसी आर्यवर्त ब्रह्मावर्त के विद्वानों से चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते थे। महर्षि मनु मनुस्मृति में कहते हैं, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरितं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। महर्षि इसका भावार्थ करते हैं कि इस आर्यावर्त ब्रह्मावर्त में उत्पन्न हुए समस्त ब्राह्मणों से अर्थात विद्वानों से भूगोल के समस्त मनुष्य को अपने अपने योग्य विद्या चरित्र की शिक्षा एवं विद्याभ्यास करें। किसी कवि ने कहा है, सब लोग विद्या प्राप्ति हेतु इस देश में आते रहें, सुरलोक में भी गीत ऐसे देवगण गाते रहें। सुधन्य है ये भारतवासी, धन्य भारत वर्ष है, सुरलोक से भी सर्वथा इसका अधिक उत्कर्ष है। सृष्टि के आदि सर्ग में परमपिता परमात्मा ने ऋषियों को इसी भूमि पर चारों वेदों का ज्ञान प्रदान किया। फिर उसी वेद ज्ञान का समस्त संसार में विस्तार हुआ। 6 दर्शन 11 उपनिषदों समान आध्यात्मिक साहित्य संसार में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होता। रामायण महाभारत जैसे आध्यात्मिक काव्य आज तक नहीं हुए। ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानंद तक ये जो ऋषि परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है, आज तक नहीं हुई। सीता सावित्री जैसी पतिव्रताएं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरांगनाएं आज तक संसार में नहीं हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र सा राजा, योगी में जो परम योगी हैं, योगेश्वर कृष्ण सा योगी आज तक नहीं हुआ। महाराज मनु, विदुर जैसे महान विद्वान, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जैसे वीर राजा, जृंभस्व सिंह शावक जृंभस्व, दंतांते गणेश स्वामी ऐसे शेर के सामने जाकर वचन कहने वाले
भरत जैसे पुत्र आज तक नहीं हुए। महानीतिज्ञ आचार्य चाणक्य जिन्होंने यवनों को मार भगाया, प्राचीन चिकित्सक चरक सुश्रुत धन्वंतरी जैसे चिकित्सक आज तक नहीं हुए। वीर हकीकत राय, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, इन क्रांतिकारियों ने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए स्वयं को आहूत कर दिया। ऐसे क्रांतिकारी आज तक नहीं हुए। वेदों के प्रकांड विद्वान महर्षि देव दयानंद सा योगी आज तक नहीं हुआ। दक्षिण के मंदिर, राजस्थान के महल, दिल्ली का ध्रुव स्तंभ, लाल किला, आगरे का ताजमहल, ये भारत के सर्वोत्तम कला के प्रतीक है। हमारा भारतवर्ष का अतीत अत्यंत गौरवपूर्ण था। जब उपमन्यु का वंशज, छांदोग्य उपनिषद में वर्णन आता है, उपमन्यु का वंशज प्राचीन शाल आदि 6 जिज्ञासु, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, इस जिज्ञासा को लेकर कई देश के राजा अश्वपति के पास जाते हैं। तब राजा घोषणा करते हैं, न मे स्तेन जनपदे कदर्यो न मद्यपः नाना हिताग्र न विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः, कि मेरे राज्य में कोई भी चोर डाकू लुटेरे नहीं है, न कदरियो कोई भी कंजूस व्यक्ति नहीं है, देश धर्म संस्कृति के लिए सब मुक्त हस्त से दान करते हैं, न मद्यपः कोई भी मदिरा का सेवन नहीं करता है, प्रतिदिन अग्निहोत्र न करता हो ऐसा एक भी विद्वान, एक भी मनुष्य मेरे राज्य में नहीं है, न अविद्वान कोई भी मेरे राज्य में अविद्वान, मूर्ख, पंडित, अपंडित नहीं है, न स्वैरी कोई भी व्यभिचारी दुराचारी पुरुष नहीं है। तो व्यभिचारिणी स्त्री कैसे हो सकती है? वेदों में जहां धर्म, दर्शन, अध्यात्म, भौतिक विज्ञान, सृष्टि विज्ञान, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र आदि विषयों का, गृहस्थ संतति निर्माण आदि विषयों का प्रतिपादन किया है, वहीं पर राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र उन्नति, राष्ट्र उत्थान, हमारा आदर्श राष्ट्र कैसा हो इसका भी उत्तमता से प्रतिपादन किया है। कहते हैं वेद भगवान, माता भूमि पुत्रम पृथिव्या, कि मैं इस मातृभूमि का पुत्र हूं, यह मातृभूमि मेरी माता है। जैसे एक सुसंस्कारवान संतान अपने माता पिता की सेवा करता है, वैसे इस मातृभूमि की मुझे सेवा करनी है, इसका हनन नहीं करना है। वयम तुभ्यम बलिर्तस्यामः, हे मातृभूमि हम तेरे लिए बलिदान देने वाले हो। इस वेद वचन को अपने जीवन में चरितार्थ किया था वीर हकीकत राय ने। घटना है 1734 की, जब भारत में वसंत पंचमी का महापर्व मनाया जा रहा था, लेकिन लाहौर में अत्याचार हो रहा था। लाहौर के बादशाह ने हकीकत राय को कहा तू मुसलमान बन जा, नहीं तो तुझे मृत्युदंड दिया जाएगा। हकीकत राय अपने संकल्प पर दृढ़ रहे। तो राजा ने, नवाब ने क्रोध में आकर कहा कि इसका सिर काट दो। उस अबोध 14 वर्षीय अबोध बालक को देखकर जल्लाद का पत्थर हृदय भी बिकल गया। तब जल्लाद को संबोधित करते हुए हकीकत राय कहते हैं, जल्लाद दया करके भाई अब बात मान ले तू मेरी, तू तो अब अपना फर्ज निभा, क्यों करता है वृथा देरी। यदि मुझसे मोह करेगा तब तू नाहक मारा जाएगा, तेरे भी बालक रोएंगे, सारा कुणबा दुख पाएगा। मत बाधा बन मेरे पथ में, तू जल्दी कर, तू जल्दी कर, मुझको तू धर्म निभाने दे, मेरे हृदय की पीड़ा हर। ऐसे कहते ही जल्लाद ने एक बार में हकीकत राय का सिर धड़ से अलग कर दिया। धन्य है वो वीर, धन्य है उनकी वीरता, जिन्होंने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए स्वयं को आहूत कर दिया। वेद भगवान कहते हैं, यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च समंचु चरत सह तम लोकम पुण्यम प्रज्येशम यत्र देवा सह अग्निना, कि जिस राष्ट्र में वेदों के विद्वान परस्पर प्रीति पूर्वक व्यवहार करते हैं, प्रातः साय अग्निहोत्र का अनुष्ठान करते हैं, ज्ञान विज्ञान की उन्नति करते हैं, राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ महान होता है। हमारे आदर्श प्रेरणा स्थान, प्रकांड विद्वान, देशभक्त, गोभक्त, राष्ट्रभक्त, स्त्री जाति के उन्नायक, अबला रक्षक, मानवता की महान पुजारी स्वामी जी के व्यक्तित्व, वक्तृत्व, कर्तृत्व को देखकर हमें बोध होता है कि उनके जीवन में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र निष्ठा, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र आस्था कूट कूट कर भरी हुई थी। स्वामी जी कहते हैं कि इस आर्यवर्त देश के सदृश भूगोल में दूसरा देश नहीं है। 11वें समोल्लास में स्वामी जी कहते हैं कि इस
यह भारतवर्ष हमें और आपको यह उचित है कि इस राष्ट्र के पदार्थों से हमारा शरीर बना है, अब भी पालन हो रहा है, आगे भी होगा, तो हमें इसकी उन्नति तन मन से मिलकर प्रीति से करें। अंत में मैं हम सभी भारतवासियों को आह्वान करते हैं कि इस मातृभूमि पुण्य भूमि में हमारा जन्म हुआ है, इसी के अन्न जल वायु से हमारा शरीर बना है, शरीर में एक एक जो रक्त की बूंद है इस मातृभूमि के अन्न से बनी है। देशवासियों, ये हमारा कर्तव्य है कि इस मातृभूमि से हम प्रेम करें, इसकी तन मन धन से सेवा करें। भारतवासियों, यह मत सोचो कि देश आपके लिए क्या कर रहा है, अपितु यह सोचिए कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं। अंत में मैं कहूंगा कि हमारी मातृभूमि आज समस्त दुखों, दुर्गुणों, दुर्व्यसनों, कुरीतियों, अंध परंपराओं, पाखंडों, अन्यायों, अत्याचारों की बेड़ी में बंधी हुई है। हमारा कर्तव्य है कि इस मातृभूमि को इस बंधन से दूर कर दे। जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। महर्षि दयानंद का इस राष्ट्र के प्रति एक ही उद्देश्य, एक ही प्रयोजन, एक ही स्वप्न, एक ही लक्ष्य था, कृणवंत विश्वमार्यम। आइए हम सभी मिलकर इस स्वामी जी के स्वप्न को साकार करें, उसको धरातल पर लाए। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को मुझे पूरा करना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। श्रद्धेय मुनि जी ने मुझे अपने भावों को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आप उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करता हूँ। आप सभी ने श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। ओम धन्यवाद।